हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ अपने यूट्यूब अकाउंट कृष्ण लाल शर्मा के ऊपर हूँ। मैं आज आपके साथ अपने फेसबुक अकाउंट के बारे में बताऊंगा। फेसबुक अकाउंट क्या है, फेसबुक पेज क्या है, फेसबुक अकाउंट कैसे बनाया जाता है, फेसबुक पेज कैसे बनाया जाता है और दोनों में क्या फ़र्क है। फेसबुक में हम कितने फ्रेंड्स रख सकते हैं, फेसबुक में फॉलोअर्स की गिनती कितनी हो सकती है और फेसबुक पेज में फॉलोअर्स की गिनती कितनी हो सकती है। फेसबुक और पेज और अकाउंट में दोनों में क्या फ़र्क है और इसके साथ साथ मैं आपको फेसबुक के बारे में कुछ और जानकारियाँ भी दूंगा। आशा है कि मेरी ये जानकारियाँ आपको अच्छी लगेंगी और आप इन्हें अपने फेसबुक अकाउंट में अच्छी तरह से देख सकते हो। इसके लिए मैं आपको पहले अपने फेसबुक अकाउंट में लिए चलता हूँ। इसके लिए मैंने अपने फ़ोन के स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑप्शन को ऑन कर लिया है और अब मैं आपको अपने फेसबुक अकाउंट में लिए चलता हूँ। चलिए इस यात्रा के साथ मेरे साथ जुड़िए। जी हाँ, मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑप्शन को शुरू कर लिया है और अब आप मेरे फेसबुक अकाउंट के बारे में जान सकते हैं। चलिए पहले मैं फेसबुक अपना अकाउंट को खोलता हूँ। इसके लिए पहले फेसबुक ऐप को ओपन करना पड़ेगा। ओपन करने के बाद आप मेरे फेसबुक अकाउंट के ऊपर आ गए हो। मेरा फेसबुक अकाउंट का नाम है कृष्ण लाल शर्मा और इसमें मैंने जो एक जो पिक्चर अपनी फेसबुक पे डाल रखी है, इसके ऊपर मेरा एक नीला सर्कल लगा हुआ है। ये मैंने पिक्चर गार्ड लगा रखा है। पिक्चर गार्ड लगाने का फेसबुक के ऊपर बहुत ही फ़ायदा होता है। इससे आपकी इमेज की कोई कॉपी नहीं कर सकता और ना ही आपके अकाउंट में कोई सेंध लगा सकता है। आपका अकाउंट कुछ स्तर तक जो सेव हो जाता है और सिक्योरिटी पर्पस के लिए आपको प्रोफाइल पिक्चर गार्ड लगाना बहुत ज़रूरी है। फेसबुक में बनाने के लिए हमें एक वैलिड ईमेल आईडी की ज़रूरत होती है और ईमेल आईडी के लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना पड़ेगा और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड अगर रखते हो तो आपका अकाउंट कभी हैक होने की चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। चलिए अब पहले हम जान लेते हैं कि फेसबुक में फॉलोअर्स और फ्रेंड्स का क्या अर्थ होता है। फेसबुक में फॉलोअर्स जो होते हैं वो हमें अपने हमारे काम के हिसाब से जो उनको अच्छा लगता है वो हमें फॉलो करते रहते हैं। इससे हमारे फॉलोअर्स की गिनती जितनी चाहे बढ़ सकती है। इसमें कोई भी बंदिश नहीं है। मगर फेसबुक में जो फ्रेंड्स है, फ्रेंड्स की गिनती जो 5,000 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। और अगर हम इस गिनती को आगे बढ़ाना चाहें तो ये ऐसा नहीं हो सकता। ये फ़ेसबुक की पॉलिसी में ही ऐसा मेंटेन किया हुआ है। और अगर हमारे पास कुछ लोगों की फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है और हम उन्हें अपने फ्रेंड्स बनाना चाहते हैं, तो हमें पहले देखना होगा कि हमारे पास जो एग्ज़िस्टिंग फ्रेंड हैं, वो कौन-कौन से हैं। वो हमारे वीडियो के ऊपर जाते हैं कि नहीं, हमें फ़ॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे और हमारे कंटेंट्स को देखते हैं कि नहीं देखते। अगर वो हमारे कंटेंट्स को नहीं देख रहे, हमारे को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो हमें कोई कमेंट्स नहीं कर रहे हैं, कभी कमेंट्स का रिप्लाई भी नहीं कर रहे हैं, तो इसके लिए वो आपके जो फ्रेंड्स हैं, वो नाम मात्र के फ्रेंड्स रह जाते हैं। इसके लिए आपको उन फ्रेंड्स को चेक करना पड़ेगा और चेक करने के बाद उसमें से जो फ्रेंड्स आपका जो किसी ने को रिप्लाई नहीं कर रहे, कोई कमेंट नहीं कर रहे, आपका जो कोई भी शॉट है या रील है आपकी देख नहीं रहे, आपके पिक्चर को नहीं देख रहे हैं, तो उनको आप हटा सकते हो। उनकी जगह कुछ जो नए फ्रेंड्स हैं, जो आपको फ्रेंड्स की ऑप्शन दे रखी है जिन्होंने, आप उनमें से फ्रेंड्स चुन सकते हो। परंतु फ्रेंड्स चुनने से पहले हमें ये देखना चाहिए कि जो फ्रेंड्स आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, वो क्या
जेन्युइन फ्रेंड्स हैं, उनमें उनकी जो पिक्चर लगी होनी चाहिए। एक तो आपको पता होना चाहिए कि किसको आप फ्रेंड बनाना चाहते हो। अगर वो फ्रेंड बनना चाहता है उसके बारे में आपको कुछ नॉलेज तो होनी चाहिए। मगर मैंने देखा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देते हैं और उसमें क्या होता है जब हम उसकी फ़ेसबुक अकाउंट पर जाते हैं तो उसने अपने फ़ेसबुक अकाउंट को लॉक करके रखा हुआ है। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर आपने अपने फ़ेसबुक अकाउंट को लॉक करके रखा है, तो आपकी फ्रेंड रिक्वेस्ट को कौन मानेगा? इसके लिए सबसे पहले जो फ्रेंड्स रिक्वेस्ट भेजते हैं, उनको ये जानना चाहिए कि आप अपने प्रोफ़ाइल को ओपन करके रखो। आपके बारे में लोग देखें, आप कौन हो? क्या करते हो? आपका स्टेटस क्या है? आप उसके कैटेगरी के में काम करते हो कि नहीं करते? तो या जस्ट आप उसको फ़ॉलो करने के लिए ही आगे आए हो। तो ये बहुत बड़ी बात है, हमें देखना चाहिए पर फ़ेसबुक अकाउंट में 5,000 से ऊपर फ्रेंड्स नहीं हो सकते, फ़ॉलोअर्स की गिनती जितनी मर्ज़ी हो सकती है। दूसरी तरफ अगर हम जब फ़ेसबुक पेज बनाते हैं, फ़ेसबुक पेज भी वैसे ही बनता है जैसे जो अकाउंट बनता है। उसके लिए हमारा जो फ़ेसबुक पेज होता है, वो एक वास्ट ऑडियंस के लिए होता है। वो एक लिमिटेड दायरे में नहीं होता है। जैसे फ़ेसबुक जो प्रोफ़ाइल है वो लिमिटेड दायरे में होता है। आप उसको प्राइवेट या पब्लिक कर सकते हो। अगर आप प्राइवेट करते हो तो आप बिल्कुल अपने फ्रेंड्स में ही रहोगे। अगर आप पब्लिक कर देते हो तो आपके लोग बाहर से जुड़ेंगे और आपको फ़ेसबुक का फ़ायदा मिलेगा। आपके फ़ॉलोअर्स बढ़ते जाएँगे। इसी तरह से जो फ़ेसबुक पेज है, फ़ेसबुक पेज में ऐसा नहीं है। फ़ेसबुक पेज एक वाइड ऑडियंस को सामने रख के लिए बनाया जाता है। उसमें एक बिज़नेस अकाउंट भी हो सकता है, जिसमें आप अपना वास्ट एरिया में काम कर सकते हो। दोनों फ़ायदे तो दोनों के ही हैं, पर अगर आपने बिज़नेस माइंड से काम करना है, अगर आपने अपना को प्रोडक्ट का काम करना है, तो आपको वास्ट ऑडियंस चाहिए, तो उसमें आप अपना जो फ़ेसबुक पेज बनाइए। फ़ेसबुक पेज और फ़र्क में दोनों को आपको अब पता चल गया। अब आप जैसे फ़ेसबुक के फ़ॉलोअर्स हैं, फ़ेसबुक के फ़ॉलोअर्स को आप अपना देख सकते हैं, आपके कितने फ़ॉलोअर्स हैं। जैसे मेरे आप अभी तक मेरे पास 5596 फ़ॉलोअर्स हैं और लेटेस्ट जो फ़ॉलोअर है मेरा सीमा थापा है। इसी तरह से मैं कुछ लोगों को फ़ॉलो भी करता हूँगा और मैंने 435 लोगों को मैं फ़ॉलो कर रहा हूँ। और मेरे पास जो फ्रेंड्स हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग का जो फीचर शो कर रहा है, इसमें 3223 मेरे पास फ्रेंड्स हैं और अभी मैं 5000 तक फ्रेंड्स बना सकता हूँ। ये 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 ऑप्शन आपको मिलती है। फ़ेसबुक पर हम बहुत तरह के काम कर सकते हैं। फ़ेसबुक पर हम अपने जो रील्स बना सकते हैं और उसके बाद हम पोस्ट भी कर सकते हैं। रील बनाने के लिए हमें पहले एक छोटा-सा कोई वीडियो तैयार करना पड़ता है। उसमें हम अपनी आवाज़ भी दे सकती है। जैसे मर्ज़ी हम अपनी रील बना सकते हैं। अगर हम पोस्ट डालना चाहते हैं, तो पोस्ट डालने के लिए हमें जैसे स्टोरी डालना है, जैसे हम कोई स्टोरी डालना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें सबसे पहले कोई फ़ोटो लेनी पड़ेगी। फ़ोटो जैसे हम ये खाटू श्याम की मैंने फ़ोटो ले ली है और उसमें खाटू श्याम की फ़ोटो लेने के बाद इसमें मेरे को कुछ टेक्स्ट भी ऐड करना चाहिए। इसमें अगर हम टेक्स्ट ऐड करते हैं तो ये हमारा अपना इसमें फ़ीचर हो जाएगा। जैसे मैं लिखता हूँ खाटू श्याम के दीवाने। मैं खाटू श्याम के दीवाने यहाँ पर लिख दिया है और उसके बाद फ़ेसबुक हमें ऑप्शन देता है कि आप इसमें म्यूज़िक भी ऐड कर सकते हो। म्यूज़िक ऐड करने के लिए मैंने म्यूज़िक के जो इसको ऑन कर दिया है। इसके पर फ़ेसबुक म्यूज़िक में हमें जो जो फ्री म्यूज़िक बहुत कम मिलता है। इसमें कम कहते हैं कि हम इसमें अगर हमारे 10,000 फ़ॉलोअर्स हो जाएँगे, तो हमारे पास फ़ेसबुक में म्यूज़िक की ऑप्शन और ज़्यादा खुल जाती है। तो इसके लिए हमें फ्री जो म्यूज़िक है वही यूज़ करना चाहिए। अगर हम फ्यू म्यूज़िक यूज़ करते हैं तो वो हमारा रॉयल्टी फ्री होता है, वो हमारा चल जाता है। अगर हम कॉपीराइट म्यूज़िक यूज़ करते हैं, वो हमारे लिए गलत हो जाता है, हमारा नुकसान करता है और उसको हमारा जो शॉट है वो मोनेटाइज़ नहीं होता है। इसके लिए सबसे पहले जैसे हमें मैंने मॉर्निंग मेडिटेशन लिया है, तो म्यूज़िक मैंने ये जैसे मॉर्निंग मेडिटेशन म्यूज़िक में लगा देता हूँ।
उसके बाद अब ये मेरा ऑलमोस्ट ये जो है ना शॉट तैयार हो गया है। अब इसमें हम क्या करते हैं कि जैसे जैसे इसमें म्यूजिक को अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से म्यूजिक को हम चेंज भी कर सकते हैं। डिलीट हो जाएगा, दूसरा म्यूजिक आ जाएगा, पर हम इसको चलने देते हैं तो म्यूजिक हम जो चेंज भी कर सकते हैं। अब इसको लगाने के बाद हम इसको लाइव आपको मैं शेयर करके दिखाता हूँ खाटू श्याम के दीवाने। ये देखो मैंने इस पे अब ये मेरे यहाँ से ऑप्शन ये प्रोसेसिंग हो रही है। अब इसमें देखो मेरी जो है ना शेयर हो जाएगी, ये शॉट मेरा शेयर हो जाएगा। चलो इसके बाद हम जो है अपना अगर जैसे स्टोरी डालनी है, कोई रील डालनी है, रील डालनी है तो हम यहाँ से रील डाल सकते हैं। अगर हमने कोई स्टोरी डालनी है, स्टोरी डालने के लिए हमें यहाँ से हम स्टोरी डाल सकते हैं। इसमें लिए सबसे बड़ा एक और जो फेसबुक फीचर देता है, तो इसमें आप एआई इमेज डाउनलोड कर सकते हो। आप एआई इमेज डाउनलोड करने के लिए हम जैसा भी मेटा एआई को बोलेंगे वो हमारे लिए एक इमेज जनरेट करके दे देगा। जैसे मैं चाहता हूँ खाटू श्याम लिख देता हूँ, खाटू श्याम मैंने लिख दिया, तो उसके बाद ये मेरे को खाटू श्याम की यहाँ पर जो फोटो है वो जनरेट करके दे देगा। पर अगर मैं इससे सेटिस्फाई नहीं हूँ तो इसको मैं चेंज भी कर सकता हूँ। तो इसके लिए मैं ज़रूरी नहीं है ये मेटा आई से ही लूँ। इसके लिए मैं जो फ़ोटो है वो अपनी जो लाइब्रेरी से भी ले सकता हूँ। लाइब्रेरी से फ़ोटो भी अगर मैं लेना चाहूँ तो ले सकता हूँ। इसके लिए पहले अगर हम कुछ लिखना चाहते हैं तो इसमें लिख भी सकते हैं। इसी तरह से हम अपना जैसे को स्टोरी पोस्ट करनी है पोस्ट कर सकते हैं। इसमें अब आगे हमारे पास जो एक प्रोफेशनल डैशबोर्ड होता है हमारे फेसबुक में, इसमें हम जो कंटेंट्स बनाते हैं या कंटेंट्स डालते हैं उसके बारे में सब कुछ बताया जाता है। जैसे मेरे इनसाइट्स में आ रहा है कि मेरे 96,413 व्यूज़ हुए 28 दिनों में थे। और इसमें जो है आपका ये जो वीकली चैलेंज है अब बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। अब इसमें कंटेंट का फीचर आता है कि मैंने कौन-कौन से कंटेंट डाले हैं और उनको जो कैसे मैं सुधार सकता हूँ। इसके लिए एक इंस्पिरेशनल हब होती है। इंस्पिरेशनल हब में हमें बताते हैं कि आप कौन-कौन से गाने के ऊपर, कौन-कौन से सॉन्ग के ऊपर या कौन-कौन से टॉकिप टॉपिक के ऊपर आप अपना वीडियो बना सकते हो। इसके बाद हमारे पास जो ग्रोथ का फीचर आता है, हमारे जो कितने लोगों को मैंने फॉलो किया है, कितने लोग आ रहे हैं। ये इसमें मोनेटाइज़ेशन भी होती है। फेसबुक अकाउंट में मोनेटाइज़ेशन करने के लिए हमारे पास कम से कम 1000 जो फॉलोअर्स होने चाहिए। अब मेरा जो चैनल है मोनेटाइज़ है, पर मैंने जो अपने चैनल को, अपने फेसबुक अकाउंट को मेटा वेरीफाइड नहीं किया हुआ है। अगर हम जैसे ये फ़ीचर दिया हुआ है, मेटा वेरीफाइड का फ़ीचर दिया हुआ है, तो मैं अगर मेटा वेरीफाइड इसको कर लेता हूँ तो मेरा जो चैनल है और जो फेसबुक अकाउंट है और सिक्योर हो जाता है और ट्रस्टवर्दी हो जाता है। अब मेरे पास जो मोनेटाइजेशन के अंडर मेरे को टूल्स मिले हुए हैं, जैसे स्टार्स का फीचर दिया है, सब्सक्रिप्शन दिया है, कंटेंट मोनेटाइजेशन दिया है, पार्टनरशिप ऐड का मुझे मिला हुआ है। जैसे स्टार्स का अगर मैं फीचर मेरे को मिला हुआ है तो लोग मेरे को जो स्टार्स भेज सकते हैं वो काउंट होते हैं और उसकी पेमेंट मेरे को होती है। सब्सक्रिप्शन अगर कोई मेरे फेसबुक अकाउंट के लिए परमानेंट सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है तो मेरे को जो सब्सक्रिप्शंस की पेमेंट भी आएगी। और कंटेंट मोनेटाइजेशन में अगर हम देखते हैं तो मेरे इस 28 दिनों में डॉलर $0.26 बने हैं। और मैं
अब इसमें मेरे को और फीचर मिला है कि मैं अर्निंग्स फ्रॉम फेसबुक स्टोरीज से भी मैं अर्न कर सकता हूँ। तो इसमें फेसबुक के बहुत सारे फीचर्स हैं और फेसबुक आपको कुछ वक्त के लिए आपकी जो है ना अर्निंग को बढ़ा भी देता है। अगर आप उसमें अच्छा काम कर देते हैं तो आपको अच्छे पैसे भी मिलते हैं। तो वैसे अभी तक मेरी पेमेंट मेरे को फेसबुक की तरफ से पेमेंट रिलीज़ नहीं हुआ है। जब मेरे मिनिमम $25 हो जाएंगे तो मेरे फेसबुक अकाउंट पे मेरी पेमेंट आ जाएगी। इसके लिए जो फेसबुक अकाउंट को हमें पहले वेरीफाई करना पड़ता है, अपना बैंक अकाउंट के साथ लिंक करना पड़ता है। तो आप अपने फेसबुक प्रोफेशनल अकाउंट में जाकर आपने इसके बारे में बहुत सारी चीज़ों को जान भी सकते हो। मैंने आज आपको फेसबुक के अपने अकाउंट के बारे में या सभी के अकाउंट के बारे में कुछ छोटी छोटी बातें बताई हैं। अगर हम इनको अच्छी तरह से अमल करते हैं तो हम अपने फेसबुक अकाउंट को सुधार सकते हैं, फेसबुक अकाउंट को अच्छा बना सकते हैं और जो आने वाली कमियां हैं हम उसको दूर कर सकते हैं। फेसबुक अकाउंट में जैसे अबाउट का फीचर है, अबाउट के फीचर में हमारे पता पता चलता है कि हमारा प्रोफाइल क्या है। ऐसे मैंने अपने रील क्रिएटर लिखा हुआ है, इसमें मेरी क्वालिफिकेशन आता है, मेरा प्लेस ऑफ लिविंग आता है और इसमें आपको सबसे बड़ी बात है कि आपको जो अपने अगर आप चाहते हो तो कि आपके प्रोफाइल को जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें तो आपको अपना फेसबुक का हैंडल बनाना पड़ेगा। जैसे मेरे फेसबुक का हैंडल है KL Sharma 786 और ये सारी इन्फॉर्मेशन मेरे को जो है ना अपने फेसबुक पे शो करनी पड़ेगी और शो करने के बाद मेरे को इसमें जो मेरे फ्रेंड सर्कल भी बढ़ता है, जो मेरे जो फॉलोअर्स हैं उसकी गिनती भी बढ़ती है। और फॉलोअर्स की गिनती बढ़ाने के लिए तो हमें कम से कम जो अपने जो फेसबुक पे कंटेंट डालते हैं उसमें जो हमारे जो लोग कमेंट करते हैं उनके कमेंट की रिप्लाई हमें करनी चाहिए। अगर हम करते हैं तो हमारे फेसबुक में हमारे जो है सब्सक्राइबर या जो हमारे फॉलोअर्स की गिनती बढ़ती जाएगी और इस तरह से हम अपने फेसबुक के बारे में कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। और अगर आप अब भी फेसबुक पे आगे बढ़ना चाहते हो तो आप अपने फेसबुक अकाउंट को अच्छी तरह से जानिए। मेरा वीडियो ये आपको कैसा लगा और आप कहाँ से मेरे वीडियो को देख रहे हो मुझे ज़रूर बताना। इसके लिए आपका धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आपको जो मेरा वीडियो कैसे लगा? आप मेरे वीडियो को यूट्यूब अकाउंट पर देख रहे थे और आप मेरे फेसबुक अकाउंट के बारे में कुछ जाना। आप भी अपने फेसबुक अकाउंट के बारे में अच्छी तरह से जानिए और उसके ऊपर अच्छी तरह से काम कीजिए। अगर आप उस पर अच्छी तरह से काम करेंगे तो आप जो आपकी फेस वैल्यू भी बनती है, आपके अच्छे कंटेंट्स से ही आपको फ़ायदा मिलने वाला है। अगर हम अच्छे कंटेंट्स को बनाते हैं तो हमें उसके लिए बेनिफिट होगा। और लोगों को क्या पसंद है, आपकी जो ऑडियंस है वो क्या चाहती है, ऐसा सोचकर हमें अपने कंटेंट्स तैयार करना चाहिए। और अगर आप प्रैक्टिकली फेसबुक पर कुछ अर्न करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सिस्टमेटिकली काम करना पड़ेगा। सिस्टमेटिकली आप अपनी जो अकाउंट को मेंटेन कीजिए, अपने फॉलोअर्स को चेक कीजिए, फ्रेंड्स को चेक कीजिए और आप अपने जो भी कंटेंट डालते हैं उसके ऊपर जो कमेंट्स आते हैं उसकी रिप्लाई कीजिए। फॉलोअर्स को जिस तरह से भी आप बढ़ा सकते हैं बढ़ाइए और आपका आने वाले टाइम में फेसबुक का जो अकाउंट है और भी अच्छा हो जाएगा। हाँ, अपने प्रोफाइल पिक्चर गार्ड को सिक्योर करके रखिए, अपनी सेफ्टी भी रखिए क्योंकि फेसबुक पे हमारे पास बहुत सारे ऐसे फीचर्स भी मिल जाते हैं, लोग भी मिल जाते हैं जो हमारा नजायज़ फ़ायदा भी उठा सकते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। फेसबुक एक सोशल प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर एक सभी परिवार के लोग जुड़े होते हैं। कुछ न्यूडिटी को शो करते हैं, कुछ ऐसे कंटेंट्स बनाते हैं जो बहुत भद्दे लगते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। फेसबुक पर अच्छे कंटेंट डालो। अच्छे कंटेंट अगर आप डालते हो तो आपकी फेस वैल्यू बनेगी, आप आगे और बढ़ सकते हो, आपको और बेनिफिट होगा। मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा? मेरे फेसबुक अकाउंट KL Sharma 786 पर जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हो और मेरा यूट्यूब अकाउंट
जो है कृष्ण लाल शर्मा, इसका हैंडल है @7777 KL। तो आप मेरे यूट्यूब अकाउंट से भी जुड़ सकते हो, आप मेरे फेसबुक अकाउंट से भी जुड़ सकते हो। चलिए फिर मिलेंगे। ये मैंने जो जनरल बातें बताई हैं, आप डीप में कुछ वीडियो बनाएंगे जो डीप में पता चलेगा फेसबुक मेंटेन कैसे करनी चाहिए, ये सब डीप में बनाएंगे। तो चलिए, जनरल पर्पस के लिए ये मैंने वीडियो बनाया। आपको जो मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे अकाउंट को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, फिर थैंक्स, धन्यवाद।